तो बताएं ज़रा कि फ़िक्स प्राइस में, अच्छा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग ना जब व्हेन वी स्टार्ट द कंपनी ना, पहले 1-1.5 साल हमने इन सारे मॉडल्स पे काम किया, लेकिन ओवर टाइम वी रियलाइज कि यार फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा लेवरेज कस्टमर के पास होती है उसमें, और वो और उनके लिए अगर कस्टमर ऑनेस्ट ना हो ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर बिल्कुल ऐसे ही कैसे कर सकते हैं कि यार मैंने 3 माइलस्टोन्स आपके अप्रूव कर दी, आखिरी माइलस्टोन मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं और मैं और रिक्वायरमेंट्स एड अप होती जाती हैं। हाँ, और आप रेजिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने तो लाइक बियॉन्ड आई थिंक 1.5 years हमने तो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट करना छोड़ ही दिए। लेकिन फॉर समबडी हू स्टार्टिंग आउट, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स अच्छी चीज़ है एंटर करने के लिए, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में हर कंपनी को, टीम को, इंडिविजुअल को भी एम करना चाहिए कि यार फिक्स प्राइस से आप दूर ही रहें। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में ना फंसते कहाँ पे हैं असल में ना, अब हम भी फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट अभी भी कर रहे होते हैं। हम जहाँ जहाँ स्टक होते रहे ना, उन चीज़ों को हमने रिजॉल्व कैसे किया। अच्छा, उस चीज़ में ना सबसे पहले तो ना आपको नो कहना आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता हमें सिर्फ हाँ हाँ ही कहना आता है क्लाइंट को स्पेसिफिकली। अब इसमें जैसे कि आपने बात की ना, पहले हम क्या करते थे कि हमने ना क्लाइंट से कॉल करके डिस्कस किया, प्रोजेक्ट क्लोज हुआ, हमने काम करना शुरू कर दिया माइलस्टोन बेस पे, ये 3 माइलस्टोन हम ऐसे करेंगे। लेकिन फिर हमें रियलाइजेशन ये होना शुरू हुई कि जब हम फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते थे, वही हुआ, पहला माइलस्टोन ज़बरदस्त, दूसरा माइलस्टोन ज़बरदस्त, तीसरा आखिरी आ गया, अब क्लाइंट कह रहा है यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये मैं भूल गया। अच्छा, वो जो भूला है ना उसकी सज़ा किसको मिल रही है? आपको। ये तो नहीं होना चाहिए था, या ये रह गया, ये मिस हो गया। फिर कई क्लाइंट तो ऐसे भी माशाल्लाह वो भूले भी हो ना, वो कहते हैं भाई मैंने तो पहली मीटिंग में कहा था, ये हो ही नहीं सकता, मैंने ना कहा। अच्छा, उसका फिर हमने सोल्यूशन क्या किया? अब हम जब भी कोई क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट मीटिंग हम करते हैं रिकॉर्ड। फर्स्ट मीटिंग रिकॉर्ड करने के बाद हम उससे बजट की डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन हम माइलस्टोन डिस्कशन बिल्कुल नहीं करते। बजट की हम डिस्कशन वैसे के लिए अच्छा तकरीबन 2500-3000 में हो जाएगा, 4000 में हो जाएगा ये काम, लेकिन हम इसको ना एक प्रॉपर ब्रेक डाउन डॉक्यूमेंट बना के आपको देंगे अकॉर्डिंग टू आवर मीटिंग। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम सारी रिक्वायरमेंट्स, उसकी ही वीडियोस, उसकी ही ऑडियो वीडियो जो हमने अभी कॉल की थी उसी से हम निकालते हैं और सारी हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट डिस्कस हुई हैं, आज के दिन ये कॉल थी, ये हमने काम करना है, इसमें फर्स्ट माइलस्टोन में हम ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, ये इनकी पेमेंट्स होंगी, और इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसका हम अलग से चार्ज करेंगे। एग्जैक्टली। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त हुआ, हमने ये कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमने उसको दे दिया, माइलस्टोन 1 पे काम चल रहा था, वो कहता है यार ये वाली रिक्वायरमेंट तो मुझे भूल गई। हम सिंपल सा बात, हम उसको ना वो दोबारा डॉक्यूमेंट भेज देते हैं कि एक बार पढ़ लें, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। बाद में कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट क्लोज किया 3500 पे, लेकिन वो हमने ख़त्म किया 5500 पे। एक प्रोजेक्ट हमने क्लोज किया 4000, जैसे ही आपने अपने प्रोसेस में लूप होल्स कवर किए, हम फ़ायदे में आ गए हम। राइट। अब हमें कोई टेंशन नहीं होती, एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं हम कहते हैं अच्छा ठीक है 200 ऐड हो जाएगा, इसका 500 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही उसको इस प्रोसेस के अंदर ले आए थे, भाई ऐसे होगा। और हमारे ज़्यादातर जो अब प्रोजेक्ट्स हैं, जो फिक्स प्राइस हमारे चल रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाती हैं, हम उनको क्लाइंट को बताते हैं और क्लाइंट से अमाउंट ऐड करवाते रहते हैं, और क्लाइंट बड़े आराम से ऐड करता है। उसमें अब होता ये है कि वो 10 क्लाइंट है ना, 10 में से 8 ऐड कर रहे हैं, 2 रिलक्टेंट हैं। यहाँ पे भी वो जो आपने कहा ना 2 ख़राब क्लाइंट भी होते हैं, तो 8 जो हैं 80% जो है ना वो मानते हैं उस बात को, जो 20% है ना वो फिर यहाँ पे मुसीबत डालने लग पड़ते हैं। अब हमारे पास भी इतना पीछे वो नहीं होता कि हम कोशिश करते हैं कई दफ़ा क्लाइंट के पीछे जाने की, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास इस वक्त कितना काम चल रहा है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के। अगर तो हमारे पास, अब यहाँ पे भी हमने यही रखा हुआ है, डिस्कशन मेरी मैनेजर के साथ भी और मेरी और उसकी बड़ी सही इस पे है कि भाई अगर तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है तो ठीक है उसका काम कर दो, लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसे को भाई ये आखिरी जो है ना किसी और से करवा लो। और मोस्टली होता ही है कि उन 2 में से भी एक मान जाता है और एक कहता है ठीक है मैं कहीं और से करवा लेता हूँ। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी पहली वाली बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो एंड पे आपने बात की ना कि यार ठीक है ये कहीं और से करवा लो, देखिए आप तो शायद बीइंग एन एजेंसी दैट हैज बीन रनिंग फॉर 3 to 4 years आप ही अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बच्चा है अगर जिसने अभी किया, जिसके पास प्रोजेक्ट ही है, तीसरा ही प्रोजेक्ट था ये, अगर उसको 2 स्टार रेटिंग मिल गई ना तो उसकी प्रोफाइल की रेटिंग 3 स्टार पे आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात की ना कि मैंने अब ये भी जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं टोटली डिपेंड कर रहा होता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास पाइथन जैगो का काम है और वो एंड पे आगे ना क्लाइंट ये वाला काम करने लग पड़े, और हमारे पास पीछे 2 रिसोर्सेज और भी फ्री बैठे हुए हैं। अब हमारे पास तो काम नहीं है उन 2 रिसोर्सेज के लिए भी, और एक ऑलरेडी उसके साथ काम कर रहा है, तो हम करेंगे कंटिन्यू करो इसे, ख़त्म करो इसे जान छुड़वाओ। लेकिन फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अब पाइथन का बंदा कोई अवेलेबल नहीं है और पीछे 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइन अप है, अब हम नहीं देखेंगे उसे, ठीक है अल्लाह हाफिज़, ये हम करते हैं, तो ये अब करते भी हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक, और ये एक्सेप्शंस में ही होता है। अगर आपने एब्सोल्युटली आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग भी इवेंचुअली इस पे कन्वर्ज किए थे कि हम तो अब ये करते हैं कि
फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट वी डू हर मीटिंग रिकॉर्ड होती है. सो हमने वो TLDV की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, फ्री वर्जन लिया है. फ्री वर्जन में आपको पास काफ़ी ज़्यादा फ्री वीडियोज़ हो जाती हैं. तो एवरी मीटिंग गेट्स रिकॉर्डेड, और हर मीटिंग के बाद हमने एक मास्टर डॉक्यूमेंट मीटिंग मिनट्स का बनाया होता है. ठीक है, तो उसमें हम उधर ही लिंक भी डाल देते हैं उसका, और उसके ही कंसाइज से ना मीटिंग मिनट्स भी वहीं पे डाल देते हैं, बिल्कुल सही है, ताकि यार आपका कस्टमर का ना अमाल नामा उसके सामने हो पूरा. बिल्कुल ऐसे यार पता हो उधर ये बात हुई थी, और वो आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि शुरू में जब आप रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें ना, आपका यार ये पूरा सेट है जो हम आपको डिलीवर करें, इससे ऊपर कोई भी चीज़ है ना वो आउट ऑफ स्कोप है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी के पास घर बनवाने जाते हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, अब वो आपको ये कहते हैं कि ये 4-5 सर्विसेज मैं आपको दूंगा इसके अंदर, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स जो है ना वो इसके ऊपर है. ठीक है, वो शराइत तो वापस लागू होने में आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ज़्यादातर है ना, यूनिवर्सिटी ना हमें सिखाती नहीं है. असल जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है ना, कल्चरल प्रॉब्लम है. प्रॉब्लमेटिक पार्ट पता है यहाँ पे क्या है. अब मैंने आपसे बात की ना, रिक्वायरमेंट लिख लें, हमें ना लिखना नहीं सिखाया जाता, और हम खुद भी जान जाती है हमारे लिखने से. वो जो रिक्वायरमेंट का मैंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है फर्स्ट माइलस्टोन ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, और एंड पे मतलब कि यूजलेस तो डॉक्यूमेंट. हाँ, मतलब कि ये क्या डॉक्यूमेंट है भाई, फ्रंट एंड पे क्या क्या करना है भाई, उसको डिवाइड करो, मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा. अब ये डॉक्यूमेंट की हमने बात की ना, ये डॉक्यूमेंट इस तरह का बना के भेजेंगे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल, यूजलेस डॉक्यूमेंट. यूजर्स डॉक्यूमेंट, और क्लाइंट खुश हो जाएगा ये वाला डॉक्यूमेंट है यार, क्योंकि उसके पास तो फिर पूरा रूम है ना खेलने के लिए. ऐसे ही है. ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में उसमें डॉक्यूमेंट्स ही डाल. बिल्कुल ऐसे ही है. सो बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला जो बेसिकली हाँ जी. होना जैसे जो सिखाना चाहिए उसके अंदर आपको लिटरली वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बाद में आपको बचाएगा, और बचाएगा भी, और आपको सरप्लस मनी भी ऐड करेगा. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. और लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास कुछ लोग जब ये कर रहे, अभी हमने बात की ना कि एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करना, ये नो वाले सिनेरियो में आता है ना, जब उसने एक काम कहा तो आपने उसे कहा ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन इतनी अमाउंट ऐड कर दो. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे थोड़े परेशान हो जाते हैं, यार अगर मैंने मांग लिया कहीं भागी ना जाए. अब ये भी टोटली डिपेंड करता है उस सिनेरियो पे कि भाई आप हैं किस पॉइंट के ऊपर. राइट, हो सकता है पहले 3 प्रोजेक्ट्स आपको करना पड़ेगा, तो आप कर भी दें, कोई बात कर भी दें, कोई बात नहीं है. नहीं, अब ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल फॉरगेट पासवर्ड के अंदर वो कहेगा यार, सिंपल एक पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर वो कह रहा है यार कि रेजेक्ट लगा दो जिसके अंदर ये वाला एक कीवर्ड भी ऐड कर दो. अब उसके ऊपर आप उसे कहेंगे 200 मैंने चार्ज करना है, तो ये तो गलत है ना. तो आप मतलब कि वो अब आपने भी देखना है कि भाई कितना फीचर है, कितने दिन का फीचर है, भाई किस चीज़ पे मैंने ऐड करना है. हर छोटी छोटी चीज़ पे तो नहीं ऐड करेंगे हम. राइट, एब्सोल्युटली. आप विद इन रीजन करें. अगर अच्छा हम ये करते हैं यार कि अगर 10% तक है ना तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं. बिल्कुल 10% से ऊपर जाता तो फिर आप कहें यार अच्छा. वहाँ पे टाइम भी लग रही है, एफर्ट्स भी लग रही हैं. दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लोगों को नो कहना नहीं आता. वो आई थिंक हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है कि हमारे कल्चर में ये है कि यार बड़ों से आप डिसएग्री नहीं कर सकते, और वो काइंड ऑफ पावर डायनामिक है ना आपकी, बड़ों से या असातिज़ा से आप डिसएग्री नहीं कर सकते, वो बदतमीजी के ज़ुमरे में आ जाता है. इसी तरह कस्टमर के साथ भी आप ऐसे तो नहीं है, पावर डायनामिक तो है, कस्टमर आपका बॉस है काइंड ऑफ, तो वहाँ पे भी नो कहना. लेकिन नो कहना इतना इंपॉर्टेंट है. सो वी गॉट लाइक हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पूरी टीम का के वीकेंड्स भी लग रहे हैं, पूरी टीम का हर रोज़ 10-10 घंटे भी लग रहे हैं, और कस्टमर भी खुश नहीं है, ऑल बिकॉज द टीम लीड कुड नॉट से नो. अब देखें ज़रा, ठीक है ना, कस्टमर ने कहा यार ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, जी ठीक है हम कर देंगे. अब उससे हो क्या रहा है, कस्टमर के साथ एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं हो रही कि यार आप जो कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है. नहीं, उसको खुश करने के चक्कर में आपने हाँ 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 कह दिया, आपकी टीम भी आपसे खुश नहीं, लेकिन और कस्टमर भी आपसे खुश. यहाँ पे ना मुझे जो यहाँ पे गलती फील होती है ना, मुझे यहाँ पे ना जो अब टॉप रिसोर्स, अब टॉप की अगर हम बात करें, जैसे हम CEOs बैठे हुए बात कर रहे हैं, हमारे नीचे कुछ मैनेजर्स भी होंगे जो इन लीड्स को मैनेज कर रहे होंगे, इन लीडर्स को जो टीम लीड्स को मैनेज कर रहे होंगे. अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो सिखाना है, ये जो कॉन्फिडेंस देना है ना, ये हमारा काम है. ये बात सही है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने टीम लीड के साथ कभी ये डिस्कस ही नहीं किया कि भाई अगर ऐसा सिनेरियो आता तो तुमने क्या करना है. मैंने उससे डिस्कस किया भाई रेवेन्यू चाहिए, पैसे आने चाहिए, तो यही कहेगा, काम आने चाहिए, वो तो यही कहेगा. अब हम दूसरों से ये भी डिस्कस कर सकते हैं भाई रेवेन्यू तो चाहिए, लेकिन अगर क्लाइंट अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट या चीज़ लेके आता है, तुमने उसे कहना है भाई बिल्कुल हम करेंगे, 10 दिन ऐड करो, 5 दिन ऐड करो. अब जब वो ये चीज़ कहने लग पड़ेगा, अब जब 10 दिन या 5 दिन ऐड करा होगा, जाहिर सी बात है अमाउंट भी तो ऐड करेगा ना. अब होता ये है कि उसके पास जो टेंशन उसके माइंड में मेरे ख्याल से जो चल रही होती है ना, वो ये चल रही होती है भाई कि बॉस ने तो कहा है रेवेन्यू चाहिए, ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा. अगर मैंने इसको कह दिया 10 दिन और जाने हैं और क्लाइंट बिगड़ गया तो फिर मैं क्या करूँगा. हाँ. अब यहाँ पे जो उसको कॉन्फिडेंस है वो टॉप टियर जो है ना वही दे सकते हैं भाई कि अगर क्लाइंट बिगड़ गया तो देख लेंगे. हाँ, अगर आपकी टीम में ऐसा कल्चर है कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई कस्टमर को एट ऑल कॉस्ट आपने रोकना है, तो वो भी बहुत टॉक्सिक कल्चर. बिल्कुल ऐसे ही है.
बिल्कुल तो सही ये कॉन्फिडेंस ऊपर से ही आता है। अगर ऊपर से कॉन्फिडेंस आ रहा है टीम लीड तक तो फिर टीम लीड शायद ये कर जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो जो आपने बात की वो बड़ी ठीक है कि यार इससे खुश करो, खुश करने के चक्कर में सारी टीम बेचारी जो है टीम ना भी नाराज है, कस्टमर भी नाराज है, क्योंकि आपने उसको कभी नो ही नहीं कहा तो उसको लग रहा है यार ये तो ये नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। लिटरली ऐसे हुआ। फिर मैंने उस कस्टमर से गया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा टीम सैटरडेज भी काम कर रही है, पूरा महीने में 2-2 सैटरडेज लग रहे हैं टीम के, तो ये ज़रा ना इसको थोड़ा सा ना हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा या नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कहते हैं रियली आई डिडंट नो दे वर वर्किंग सैटरडेज, आई नेवर वांट देम टू वर्क सैटरडेज। देखो। वो हुआ क्या कि किसी ने हाँ कहते एक आदत बना दी कि यार बिल्कुल ऐसे ही है। करेंगे, तो वो तो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और ऐड करना है अपने फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के? मेरे ख्याल से फिक्स Because प्रोजेक्ट हमने काफ़ी चीज़ें ऐड फर्स्ट तरीका है